हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि डेल्टा एक्स बराबर एक सारणिक दिया गया है, एक कॉस एक्स, एक माइनस कॉस एक्स, एक प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, एक प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स एक, और हमसे पूछा गया है कि समाकलन जिसकी सीमा है 0 से π/4 डेल्टा एक्स डी एक्स का मान है। विकल्प दिया है 1/4, 1/2, 0 और -1/4, और हमें इनमें से सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करें उसके पहले लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न में जो प्रक्रिया अपनाएंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न को देखने से पता लगता है कि हम यहाँ पर कुछ सक्रियाओं की सहायता से इस सारणी को हल करेंगे, जिसमें पहली सक्रिया हम लगाएंगे C1 के स्थान पर लिखेंगे हम C1 माइनस C3। उसके बाद दूसरी सक्रिया लगाएंगे C1 के स्थान पर C1 माइनस C2। C1 के स्थान पर लिखेंगे इसको। और भी कोई बदलाव अगर किया जाएगा तो प्रश्न में वहीं पर उस बात को समझा दी जाएगी। तीसरी बात, यदि हमें समाकलन करना है साइन एक्स का, तो इसका समाकलन भी हमें याद होना चाहिए। इसका समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। अब जो सारणिक दी गई है उसे लिख लेते हैं। हमें दिया गया है डेल्टा एक्स और बराबर है ये एक प्लस साइन एक्स, उसके बाद फिर है साइन एक्स, उसके बाद कॉस एक्स, पुनः लिखा है कॉस एक्स, उसके बाद है साइन एक्स, उसके बाद एक माइनस कॉस एक्स, उसके बाद एक प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और एक। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर जो सक्रिया हम लगाएंगे उसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं C1 के स्थान पर लिखेंगे हम C1 माइनस C3। उससे क्या मिलेगा हमें, देखिए एक में से जब एक माइनस कॉस एक्स को घटाएंगे तो केवल कॉस एक्स ही बचेगा। एक प्लस साइन एक्स में से एक प्लस साइन एक्स और घटाएंगे माइनस कॉस एक्स को तो प्लस का कॉस एक्स ही मिलेगा, इसलिए हमने यह सक्रिया लगाई है। और साइन एक्स में से एक को घटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक, उसके बाद कॉस एक्स, उसके बाद फिर से कॉस एक्स और लिखा हुआ है साइन एक्स, पुनः एक माइनस कॉस एक्स, उसके बाद है एक प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और यहाँ आ जाएगा एक। अब हम फिर से C1 के स्थान पर लिख लेते हैं C1 माइनस C2। ये सक्रिया पुनः लगा देते हैं, कौन सी, C1 के स्थान पर C1 माइनस C2। तो ये होगा डेल्टा एक्स बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस एक्स में से कॉस एक्स को घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर कॉस एक्स में से कॉस एक्स को घटाएंगे तो फिर से जीरो आ जाएगा, और साइन एक्स माइनस एक में से साइन एक्स को घटाएंगे तो माइनस एक आएगा, यहाँ आ गया माइनस का एक। बाकी जो बचा है कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, यहाँ पर है एक माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर है एक प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बटे में है एक, बटे में क्या, नीचे एक है। अब हम इसका C1 से प्रसरण कर लेते हैं आसानी से। इसको लिख देते हैं C1 से प्रसरण करने पर, C1 से प्रसरण करने पर, क्योंकि दो जीरो है इसमें, आसानी से हल हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स बराबर C1 से प्रसरण करेंगे तो ये दो जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा माइनस एक लिखेंगे और इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे। ये पंक्ति और इस स्तंभ को हटा लिया जाएगा। गुणा कर लेते हैं, कॉस एक्स का एक से गुणा करेंगे तो ये होगा कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का साइन एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब यूँ गुणा कर लेंगे, कॉस एक्स का एक से गुणा करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, लिखा जा सकता है।
इसको हटा देते हैं, आगे गुणा कर सकते हैं हम, और फिर से होगा डेल्टा एक्स बराबर माइनस का है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट रहा है, और कॉस एक्स से कॉस एक्स भी कट जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा हमें साइन एक्स कॉस एक्स, ये मिल जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं। अगर हम इसको डेल्टा एक्स और बराबर लिखें -2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो बटे में भी कितना आ जाएगा, 2। सूत्र कौन सा लगाने वाले हैं यहाँ पर हम, वो भी लिख लेते हैं। हमें पता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो इसकी सहायता से ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 और साइन 2x हो जाएगा। ये मान आ गया है डेल्टा एक्स का। अब हमसे जो पूछा गया है उसका मान हम निकाल देते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है समाकलन जिसकी सीमा कितनी है, 0 से π/4, 0 से π/4 डेल्टा एक्स डी एक्स का मान पूछा गया है, यही पूछा गया है। बराबर सीमा 0 से π/4 और हमारे पास है साइन 2x और बटे में कितना है -2 dx, तो बराबर -1/2 तो वैसे रहने देते हैं और इसका समाकलन कर देते हैं। इसका समाकलन क्या होता है, माइनस का cos 2x और बटा कितना आ जाएगा, इसका गुणांक बटे में आ जाएगा। सीमा क्या है इसकी, 0 से π/4, माइनस को बाहर लेके आ जाते हैं तो ये प्लस का 1/4 हो जाएगा। सबसे पहले π/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos, जब यहाँ π/4 रखेंगे तो ये π/2 बन जाएगा, और माइनस अब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 0। हल कर लेते हैं तो ये है 1/4, cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1, तो हमें मिला है माइनस का 1/4। ये -1/4 मिला है। विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आ रहा है प्लस का 1/4, यहाँ 1/2 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर है -1/4, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।